देखिए, आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। ये चीज़ें बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। जैसे आर्टिकल क्या है, ए, एन और द को बेसिकली आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को आर्टिकल बोलते हैं, द को भी आर्टिकल बोलते हैं। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और द डिफिनिट आर्टिकल होता है। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल और द डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें कि आर्टिकल का यूज सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है, आर्टिकल के पोजीशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल का यूज किसी नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का यूज किसी नाउन के पहले होता है। ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है। जैसे अ मैन, यहाँ पे देखिए मैन एक नाउन है और उसके पहले अ एक आर्टिकल आया है। यहाँ कार एक नाउन है और कार के पहले आर्टिकल अ आया है। यहाँ पर बुक भी एक नाउन है और उसके पहले आर्टिकल ए आया है। यहाँ अम्ब्रेला एक नाउन है और उसके पहले एन आया है। यहाँ अर्थ एक आर्टिकल है और उसके पहले द आया है। तो कभी भी आर्टिकल का यूज होगा तो नाउन के पहले होगा। पहला पॉइंट ये है। अब पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे कि अगर एक ही सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ जाए, एक ही सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो, तब हम नाउन का यूज कहाँ करेंगे? एडजेक्टिव के पहले करेंगे, नाउन के पहले नहीं करेंगे। अगर एक ही सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो, नाउन और एडजेक्टिव अगर दोनों एक ही सेंटेंस में है, तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले नहीं। सिर्फ नाउन हो तो नाउन के पहले, और नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव भी हो तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे एडजेक्टिव के पहले। जैसे देखिए यहां पर अ टॉल मैन, देखिए ये सेंटेंस देखिए, अ टॉल मैन, इसमें मैन नाउन है और टॉल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ आया है? टॉल के पहले, यानी एडजेक्टिव के पहले। और न्यू कार, इसमें देखिए कार भी, कार एक नाउन है और न्यू एडजेक्टिव है, तो हम आर्टिकल का यूज कहाँ किए हैं? न्यू जो कि एडजेक्टिव है उसके पहले। एन इम्पॉर्टेंट बुक, इसमें देखिए बुक नाउन हो गया, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, और आर्टिकल का यूज हुआ है इम्पॉर्टेंट जो कि एडजेक्टिव है उसके पहले। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ देखिए एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट क्या है? नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो हम आर्टिकल का यूज कहाँ किए हैं? इंटेलिजेंट जो कि एडजेक्टिव है उसके पहले। अब ब्यूटीफुल गार्डन, अब ब्यूटीफुल गार्डन में क्या है? गार्डन नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और आर्टिकल का यूज कहाँ हुआ है? एडजेक्टिव के पहले हुआ है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हुआ है। इससे क्या हम समझे कि सेंटेंस में सिर्फ नाउन हो तो आर्टिकल का यूज होता है नाउन के पहले, सेंटेंस में नाउन भी हो और एडजेक्टिव भी हो तब हम आर्टिकल का यूज करते हैं एडजेक्टिव के पहले। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर एक ही सेंटेंस में नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और एडवर्ब भी हो, तीनों हो, अगर एक ही सेंटेंस में नाउन भी आपका आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और एडवर्ब भी आ गया, तीनों आ गया, तब हम आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे? एडवर्ब के पहले करेंगे, याद रखिएगा। नाउन हो तो सिर्फ नाउन हो तो नाउन के पहले, नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो अभी बता चुके हैं एडजेक्टिव के पहले, और नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और एडवर्ब भी हो, तब हम आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे? एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है? नाउन है, इंपॉर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो नाउन, एडजेक्टिव
और एडवर्ब तीनों आया तो हम आर्टिकल का यूज देख रहे हैं कि वेरी के पहले जो कि एडवर्ब है, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें गर्ल तो आपका नाउन हो गया, ब्यूटीफुल ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और एक्सट्रीमली क्या हो गया, ये एक्सट्रीमली ये आपका एडवर्ब हो गया। तो आर्टिकल कहाँ आया है, एडवर्ब के पहले आया है। अ फुल्ली एयर कंडीशनड अपार्टमेंट, देखिए अ फुल्ली एयर कंडीशनड अपार्टमेंट लिखा है, इसमें अपार्टमेंट क्या है, नाउन है, एयर कंडीशनड क्या है, एडजेक्टिव है, और फुल्ली क्या है, फुल्ली यही एडवर्ब है। तो आर्टिकल का यूज कहाँ हुआ, एडवर्ब के पहले। नाउन हो सेंटेंस में सिर्फ तो नाउन के पहले, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो तब एडजेक्टिव के पहले, नाउन एडजेक्टिव के साथ उसी सेंटेंस में एडवर्ब भी हो तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे एडवर्ब के पहले। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं हो तो सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। स्टूडेंट्स यहाँ भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं, सेंटेंस में देखते नहीं है कि नाउन है या नहीं, नाउन नहीं रहता है फिर भी कभी कभी आर्टिकल यूज करने का कई स्टूडेंट प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे देखिए ही इज अ वेरी टॉल, ही इज अ वेरी टॉल, यहाँ पे अ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है। टॉल एडजेक्टिव तो है, वेरी एडवर्ब भी है, लेकिन सेंटेंस में नाउन का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एडजेक्टिव हो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सिर्फ एडवर्ब हो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नाउन रहना चाहिए। इसमें नाउन नहीं है इसलिए आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं होगा। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, देखिए सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, लेकिन नाउन नहीं है। नाउन नहीं है इसलिए इसमें यहाँ जो हमारा अ है ये गलत है, अ का यूज नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल ए एन या द तभी आएगा जब उसमें कोई नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव के साथ हो, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हो, या सिर्फ नाउन हो। नाउन नहीं रहेगा तो उसका यूज नहीं करेंगे। यू आर अ फैट, यहाँ पे देखिए फैट क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो अ का यूज गलत है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है और नाउन इसमें नहीं है तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। सेंटेंस में ए एन का यूज तभी होगा जब उस सेंटेंस में नाउन हो, सिर्फ नाउन हो तो भी ए एन का यूज या द का यूज हो सकता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो भी होगा, नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब हो तो भी होगा, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव हो तो ए एन का यूज नहीं होगा, सिर्फ एडवर्ब हो तो ए एन का यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो भी नहीं होगा, नाउन रहेगा तभी होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। ए एन का यूज ऑफ ए एन, देखिए ए एन को हम जानेंगे कि ए एन का यूज कहाँ होता है। देखिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ए एन का यूज कहाँ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर यानी वो नाउन जो अकेला हो, और काउंटेबल मतलब वैसा नाउन जिसका गिनती पॉसिबल हो। नाउन सिंगुलर है और वैसा नाउन है जिसका गिनती पॉसिबल है तो हम ए एन में से कोई एक यूज कर सकते हैं। कहाँ ए यूज करेंगे कहाँ एन करेंगे वो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना हम जानेंगे कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर होने के साथ साथ वो काउंटेबल भी है तो वहाँ पे हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बॉक्स सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है तो अ का यूज हुआ, ऑरेंज सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है तो एन का यूज हुआ, कार सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है ए का यूज हुआ, एग सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है तो एन का यूज हुआ, टेबल सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है तो ए का यूज हुआ।
इंडियन सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो एन का यूज हुआ। बॉय सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो ए का यूज हुआ। अम्ब्रेला सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो एन का यूज हुआ। उसके बाद आपका पेन, पेन सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो ए का यूज हुआ। तो यहाँ हम ये जान गए कि अगर कोई भी नाउन सिंगुलर हो और साथ साथ काउंटेबल भी हो, तो उसके साथ ए और एन में से कोई एक आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। अब हम स्पेशली जानेंगे कि ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा। ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा। अभी तो हम जान गए कि कोई भी नाउन सिंगुलर भी है, साथ साथ काउंटेबल भी है, तो वहाँ ए एन में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। अब हम स्पेशली जानेंगे कि ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा। देखिए, जो वर्ड कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले ए का प्रयोग होता है, और जो वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले एन का यूज होता है। कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले ए और वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले एन। यहाँ ये बात जान लीजिए कि कंसोनेंट और वॉवेल ये कोई लेटर नहीं होता है, कोई अक्षर नहीं होता है, ये साउंड होता है। जब उसको बोलते हैं तो पता चलता है कि वो उसके अंदर कंसोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड है। इसको इजीली हम समझ सकते हैं कि किसी नाउन को अगर हम लिखेंगे हिंदी में, उस नाउन को हिंदी में लिखेंगे, उसका मीनिंग नहीं, उस नाउन को हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में लिखने के बाद अगर उसका पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है, जैसे क ख ग घ में से कोई एक, तो उसके पहले ए का यूज करेंगे, और उस वर्ड का पहला अक्षर हिंदी में लिखने पर अगर हिंदी का स्वर है पहला अक्षर, जैसे अ आ में से कोई एक, तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में साफ क्लियर है, देखिए जैसे अ बुक, यहाँ पे बुक है, बुक का देखिए हिंदी में जब लिखा गया है तो पहला अक्षर ब है जो कि क्या है, व्यंजन है, तो अ का यूज हुआ। यूरोपियन लिखा गया है तो यहाँ पे पहला अक्षर हिंदी का य है जो कि व्यंजन है, तो हमने ए का यूज किया है। अब इंग्लिश में देखिएगा AEIOU, तो यहाँ पर तो ई है, और हमारे दिमाग में अगर पहले से है कि अगर ई से कोई वर्ड शुरू है तो उसके पहले एन का यूज होता है, तो इस तरह के वर्ड्स में आपसे गलती हो जाएगी। तो AEIOU पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन यूज करना है उस वर्ड को हिंदी में लिख लीजिएगा और देखिएगा कि पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन। अगर पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है अ से क से लेकर ज्ञ तक में का कोई, तो आप बेझिझक वहाँ ए का यूज करेंगे। अ आ में से कोई आ रहा है तो एन का यूज कीजिएगा। जैसे यूरोपियन को हिंदी में लिखेंगे तो य आ रहा है, य एक व्यंजन है, तो ए का यूज होगा। और 1 रूपी नोट, देखिए 1 रूपी नोट, तो 1 के पहले हमको यूज करना है, तो 1 को जब लिखेंगे तो 1 का व जो कि व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, ए यूज हुआ। उसके बाद अ ब्लैक कार, तो हमको ब्लैक के पहले यूज करना है आर्टिकल, तो ब्लैक को जब हिंदी में लिखेंगे तो ब्लैक का पहला अक्षर ब जो कि व्यंजन है, तो हमने ए का यूज किया। अ वन आइड मैन, हम 1 के पहले आर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो 1 को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या होगा, व्यंजन है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ए यूज किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हम यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल का यूज किए हैं, और यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर य हो रहा है जो कि व्यंजन है, तो हमने ए का यूज कर दिया। और ब्यूटीफुल गार्डन, हम ब्यूटीफुल के पहले आर्टिकल यूज किए हैं, तो ब्यूटीफुल का पहला अक्षर क्या है, ब है जो कि व्यंजन है, तो ए का यूज हुआ है। और यूजफुल डिवाइस, अब यूजफुल को जब हिंदी में लिखा गया है तो पहला अक्षर य आया जो कि व्यंजन है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल आया है और ऑनेस्ट का पहला अक्षर देखिए अ जो कि स्वर है, तो यहाँ पे एन का यूज हुआ। एन इंडियन, तो इंडियन के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है
और इंडियन का हिंदी में जब लिखेंगे तो पहला अक्षर स्वर है, इसलिए एन का यूज हुआ। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ इंटरेस्टिंग के पहले हम आर्टिकल यूज किए हैं और इंटरेस्टिंग का पहला अक्षर ई है, ई जो कि स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले हमने अम्ब्रेला को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर आएगा अ जो कि स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग। एन अर्जेंट मीटिंग, हम अर्जेंट के पहले आर्टिकल का यूज किए हैं और अर्जेंट को जब लिखेंगे हिंदी में तो उसका पहला अक्षर अ जो कि स्वर है, इसलिए उसके पहले क्या लगा है, एन लगा है। एन इंक पॉट, इंक पॉट को जब लिखेंगे हिंदी में तो पहला अक्षर होगा ई, ई एक स्वर है, इसलिए उसके पहले एन का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। एन एप्पल, अब एप्पल को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या होगा, ए होगा, ए जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए इस पर एन का यूज हुआ। तो ए एन में बिल्कुल कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन फिल करना है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर ए फिल होगा कि एन फिल होगा, उस वर्ड को आप हिंदी में लिख लीजिएगा या हिंदी में सोच लीजिएगा कि जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसका पहला जो अक्षर होगा स्वर होगा कि व्यंजन होगा। अगर स्वर होगा तो विदाउट हेजिटेशन आप वहाँ पे एन का यूज करेंगे और व्यंजन होगा तो विदाउट हेजिटेशन आप ए का यूज करेंगे। इस वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों का ए एन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ग्रामर की और इंग्लिश की जानकारी के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए।